बच्चों एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में जो हम 11th क्लास के एनसीईआरटी पर एक्सरसाइज कर रहे थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ना हमने शुरू किया था। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने जाना, ये है चौथा हिस्सा रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स तो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर, और साथ ही साथ हम जानेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी, जो हमने एरर में पढ़ा था। एरर इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद मेजरमेंट, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। यह है सॉल्व एग्जांपल 2.13, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। पढ़ने के दौरान ही जो जो डिटेल दिमाग में छप जानी चाहिए वो साथ के साथ ही आपको एक्सट्रैक्ट करनी है क्वेश्चन से। तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रही है आपको? 7203, चार सिग्निफिकेंट डिजिट। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया? एक क्वांटिटी क्या है? टोटल सरफेस एरिया। जब आप एग्जाम में काम नहीं कर रहे हैं, जहां पर कि पेपर पे लिखना मना होता है, आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो घर पर तो मना नहीं है, तो जो भी डेटा है उसको अंडरलाइन करने की आदत डालें, जिससे कि कुछ चीजें छूटे नहीं। सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है हमको, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसा लिखा रहेगा, जब भी आपको क्वेश्चन वो मिलेगा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको ध्यान रखना है, तो वहां पर एग्जैक्टली यही लैंग्वेज आपको मिलने वाली है, टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजर्ड लेंथ इज 4, जो हमने देखा। तो जब मैं एरिया निकालूंगा और वॉल्यूम निकालूंगा, तो मैं उसको राउंड ऑफ करूंगा। जैसे अगर मान लीजिए कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेशन की, तो 6a², ये क्यूब के एरिया का फॉर्मूला है, तो a की जगह 7.203 हमने रखा, उसका स्क्वायर किया, मीटर स्क्वायर में जो रिजल्ट आया वो बड़ा आ रहा है डेसिमल के बाद इतने प्लेसेस तक, यानी इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब हमको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर देना है, तो हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे। जो पीछे देख रहे हैं आप 99254, मुझे इसे हटाना होगा 4 डिजिट तक, इसको बाउंड करने के लिए, क्योंकि मैं 10 की पावर में तो नहीं लिख रहा हूं, 10 की पावर के लिए रूल अलग था, साइंटिफिक नोटेशन। तो ऐसे सिचुएशन में 99254, इसका कंपैरिजन किससे होगा बच्चों? इसका कंपैरिजन होगा 50000 से, क्योंकि ये उससे बड़ा है तो 2 की जगह क्या हो गया? 3 हो गया। तो एक एक डिजिट करके नहीं हटाते राउंडिंग ऑफ में, समझ लेना इस बात को। ऐसा नहीं कि 4 को हटा दिया तो यहाँ 5 रहा, फिर 5 को हटा दिया तो ये 2 की जगह 3 हो गया, फिर 3 को हटा दिया तो 9 का 9 रह गया, फिर 9 को हटाया तो यहाँ 9, क्योंकि 5 से बड़ा 1 बढ़ा दिया। एक एक करके नहीं हटाते, सीधे जितनी भी डिजिट्स को आपको हटाना है एक बार में सबको हटाना होगा। तो कंपैरिजन के लिए 5 हो सकता है, एक डिजिट को हटाना है, 2 को हटाना है तो 50 होगा, 3 को हटाना है तो 500 होगा, 4 को हटाना है तो 5000 होगा, एंड सो ऑन। वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, एक क्यूब हमने किया, उससे जो डेटा आया उसको राउंड ऑफ किया, जैसा आप देख रहे हैं 14754, इसको मैं कंपेयर करूंगा 50000, तो उससे छोटा है तो 7 रह गया, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल 2.14, पेज नंबर 30 पर आपको मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 5.74 ग्राम, ग्राम के लिए जीबी यूज करते हैं और जीएम भी यूज करते हैं, दोनों चॉइस है आपके पास। ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वॉल्यूम आपको दे दिया, मास दे दिया है। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू, उनका ध्यान रखते हुए इसकी डेंसिटी को आपको एक्सप्रेस करना है। तो हम देख रहे हैं मास में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, जबकि वॉल्यूम में 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, और एसआई में नहीं है, ये सीजीएस में है, तो हम सीजीएस में ही सॉल्व कर देंगे। फाइनल आंसर आप देख रहे हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पर आ रहा है, तो हम उसी में सॉल्व कर देंगे। तो डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल ये है, सिग्निफिकेंट डिजिट में हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, क्या रूल क्या है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मेंटेन करनी होती है, जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? 1.2 में 2 हैं,
तो रिजल्ट में भी हमारे कितनी रहेंगी, 2 रहेंगी। तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। तो इस बात को आप समझ लें कि जो हमने एरर वाला पार्ट पढ़ा था, एरर को ही हम एसोसिएट करके देखते हैं अनसर्टेनिटी के साथ। किसी भी मेजरमेंट में जो एरर है वही उसकी अनसर्टेनिटी है। तो वो एरर डिटरमाइन करने के लिए अर्थमेटिक कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट भी अगर हम साथ में लगाएं तो क्या रूल्स हमें फॉलो करने होंगे। इस पार्ट को अगर आपके एक बार में समझ में ना आए तो यहां समझने के बाद शांति से अगले दिन या 2 दिन के बाद दोबारा इसको उठाकर देखें, दोबारा से पढ़ें और क्लैरिटी आएगी। वैसे कोशिश है कि एक बार में समझ में आ जाएगा। द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी और एरर इन द नंबर मेजर्ड क्वांटिटी, नंबर में या मेजर क्वांटिटी में, इन अर्थमेटिक ऑपरेशन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स। एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। इफ the length and breadth of a thin rectangular sheet are measured using a meter scale as 16.2 cm and 10.1 cm respectively, हमने नाप लिया मीटर स्केल से। थिन शीट है कोई, लंबाई चौड़ाई उसकी नापी। देयर आर 3 significant digits किसमें, इन ईच मेजरमेंट, 16.2 में 3, 10.1 में 3। इट मींस दैट लेंथ L may be written as, क्योंकि हमने ऑर्डिनरी स्केल से नापा है, इस बात पे गौर करें। ऑर्डिनरी स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मिलीमीटर, जिसको मैं सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करूंगा तो 0.1 सेंटीमीटर। तो मैंने लेंथ को कैसे लिखा, 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और जब मैं इसको एरर में एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो आपने परसेंटेज एरर का फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पर ये एब्सोल्यूट एरर की तरह है, ये मीन वैल्यू की तरह है। तो डेल्टा ए अपॉन ए यानी डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, यानी 0.1 अपॉन 16.2 इंटू 100 अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखता हूं तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, 0.6। उसके आगे वाला हमने छोड़ दिया सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए। तो एक डिजिट तक, डेसिमल के बाद एक प्लेस, 16.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6%। सिमिलरली ब्रेड्थ को मैं अगर एक्सप्रेस करता हूँ 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर ये अनसर्टेनिटी है उस मेजरमेंट में क्योंकि हमने ऑर्डिनरी स्केल से उसको नापा है। तो मैंने इसको एक्सप्रेस किया 10.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1%। अब 1% कैसे आया, कैलकुलेट करके देख लेना। 1% कैसे आया, अगर मैं आपको दिखाऊं 10.1 प्लस माइनस 0.1, इसमें राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट भी लग गया बच्चों। 10.1 प्लस माइनस 0.1 राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट कैसे लग गया, 0.1 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 10.1 से और मल्टीप्लाई करता हूं 100 से तो जो क्वांटिटी आती है वो 0.0099 ऐसे कुछ आती है। 100 से मल्टीप्लाई करने पर इंटू 100 ये क्वांटिटी जो है 0.09 हो जाएगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 राउंड ऑफ करके। तो ये बात आपको समझनी है, ये आप कैलकुलेट करके देख लें। तो 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर जो है परसेंट में, मैंने शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक की है, चेक कर लें। 0.1 नहीं 1 ही आ जाएगा, 0.0099 की जगह इसको चेक कर लें आप। तो ये हमारे पास क्या आता है 1% आ जाएगा, यानी ये आएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर 0.09 0.99 ऐसा कुछ आएगा बच्चों, और उसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिखेंगे 1%। सो ब्रेड्थ हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है, तो एरर जो है दोनों के प्रोडक्ट में, क्योंकि हमें एरिया निकालना है लेंथ इनटू विड्थ, तो मल्टीप्लाई किया हमने 16.2 इंटू 10.1, कैलकुलेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट लगाते हुए रिजल्ट चाहिए हमको, तो वो कैसे होगा, अभी हम देख रहे हैं इसमें कितनी आ रही है, 5 आ रही है। मिनिमम कितनी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, तो फाइनल आंसर भी किस में होना चाहिए, 3 डिजिट में होना चाहिए। तो 0.62 को हटाया, राउंड ऑफ किया, तो यहाँ पे आ गया 164। और एरर को कैसे एक्सप्रेस किया,
ये रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर ऐड कर दी बच्चों, तो 0.6 एंड 1%, तो टोटल आ गया 1.6%। अब 1.6%, इसको 2.6 कैसे लिखा वो भी आप समझ सकते हो। अगर मैं 163.62 का 1.6% निकालता हूं, कैसे निकालते हैं, 163.62 163.62 163.62 का 1.6% इंटू 1.6 अपॉन 100, तो ये जो क्वांटिटी आएगी, परसेंट यानी प्रति सौ हमें करना है, तो ये जो क्वांटिटी आएगी आप देखेंगे 2.6 राउंड ऑफ करने के बाद, यानी 2.6 के अलावा पॉइंट के बाद और 6 के बाद और डेटा डिजिट आएगी। इसको करके देखें जरूर, कैलकुलेटर से कर ले भले, तो उसको हमने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया 2.6। और आगे इसके आगे देखें, जब फाइनल रिजल्ट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो एक तो 164 3 डिजिट तक, और दूसरा ये 3 कर दिया हमने 2.6 को राउंड ऑफ करके, क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ एक डिजिट तक चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हियर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द अनसर्टेनिटी, ये अनिश्चितता हो सकती है उस मेजरमेंट में, और एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो ये आपको समझना है, इस तरह से हम किसी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी पता लगाते हैं। सेकेंड रूल क्या है, इफ ए सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज स्पेसिफाइड टू n significant figures, a result obtained by combining the data will also be valid to n significant figures। तो इसको आपको समझना है। However, if data are subtracted, the number of significant figures can be reduced, क्योंकि subtraction addition का रूल अलग है, तो इसको आप समझ के चलें। ये हमने सीखा कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पर भी इससे लिंक कर सकते हैं, लिंक करके इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इससे आगे की बात अगर हम करते हैं, तो एग्जांपल के लिए 12.9 ग्राम में से आपने 7.06 ग्राम सब्ट्रैक्ट किया, बोथ स्पेसिफाइड टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होना जरूरी नहीं, हाँ डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेसेस कितनी है, इसमें एक है, इसमें 2 है, तो रिजल्ट में लीस्ट डेसिमल प्लेस कितनी, 1 होनी चाहिए। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलता है हमें 5.84 ग्राम, बट हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे फाइनली, 5.8 ग्राम, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक। As uncertainties in subtraction or addition combine in a different fashion, smallest number of decimal places rather than the number of significant figures in any of the number added or subtracted। तो हमने अभी कंबाइन कर दिया एरर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। तो मैं समझता हूँ कुछ समझ में आया होगा, दोबारा एक बार पढ़ेंगे, बाकी का भी पूरा समझ में आ जाएगा, अगर जरूरत हो तो। समझ में आ गया पूरा, बहुत अच्छी बात। तीसरा रूल, द रिलेटिव एरर ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए नंबर specified to significant figures depends not only on n but also on the number itself। इसमें खुद पे भी डिपेंड करेगा। एग्जांपल से समझते हैं। एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ मास 1.02 ग्राम इज प्लस माइनस 0.01 ग्राम दिया हुआ है, whereas another measurement 9.89 ग्राम, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने नापा, मान लो एक बटन को तोला आपने, और उसके बाद एक मोटे बटन को तोला, शर्ट का बटन, पैंट का बटन, और उसकी एक्यूरेसी भी उतनी है, 0.01 ग्राम एक ही तराजू से तोला है सपोज। तो रिलेटिव एरर जो है 1.02 ग्राम में वो है प्लस माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 1.02 इनटू 100%। परसेंटेज में हमने इसको एक्सप्रेस किया, राउंड ऑफ किया उसको, प्लस माइनस 1%। सिमिलरली जो रिलेटिव एरर 9.8 ग्राम में निकल के आएगा वो 0.1% निकल के आएगा, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी है और नापने में, इसको बात को समझें, क्वांटिटी बड़ी है और उसी इंस्ट्रूमेंट से नापा है, तो नापने में एरर कम निकला है, इसलिए 0.1% निकला है। फाइनली रिमेंबर दैट इंटरमीडिएट रिजल्ट्स in a multi-step computation should be calculated to one more significant figure
in every measurement than the number of digits in the least precise measurement. तो हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जब ले रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो उसको एक ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम कैलकुलेट करते हैं, लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट जो है उससे एक ज्यादा. These should be justified by the data and then the arithmetic operations may be carried out. वो सारा कुछ कर लें हम, जोड़ बाकी गुणा भाग. Otherwise rounding errors can build up. नहीं तो दूसरी तरह के एरर आ जाएंगे. जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस पे करेंगे तो ये फैक्ट आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ दें. फॉर एग्जाम्पल द रेसिप्रोकल ऑफ 9.58 एग्जाम्पल से समझते हैं. Calculated after rounding off to the same number of significant figures 3 is 0.104. But the reciprocal of 0.104 calculated to 3 significant figures is 9.62. तो आप देख रहे हैं डिफरेंट आ गई क्वांटिटी. या 9.58 से एरर आया था 0.104 और 0.104 से उल्टा गया तो 9.62 आ गया 9.58 के बजाय. However, if we had written 1 upon 9.58, ये 0.1044 था जिसको हमने राउंड ऑफ किया and then taken the reciprocal to 3 significant figures, we would have retrieved the original value of 9.58. This example justifies the idea to retain one more. तो extra digit हमने रखा, extra digit then the number of significant digit in the least precise measurement. In intermediate steps of the complex multi-step calculation in order to avoid additional errors in the process of rounding of the numbers. तो इस बात को समझ के चलो. तो ये बच्चों हमने पूरा समझा. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, मैं कैलकुलस स्टार्ट कर चुका हूँ, पैरेलल में वीडियो चल रहे हैं कैलकुलस के, तो कैलकुलस का वीडियो भी पैरेलल चलाऊंगा. 11th रीड अलोंग एनसीईआरटी एक्सरसाइज. और हम ये डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलस में एनसीईआरटी के साथ हम नहीं चल रहे हैं. कैलकुलस में मैं अलग तरह से मैथमेटिक्स वाला एस्पेक्ट भी लेकर चल रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग मैंने कर दी है. और डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इसमें हम एनसीईआरटी रीड अलोंग चलेंगे, साथ में एडिशनल एक्सरसाइज और करेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.